नमस्कार 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। बरागर के अग्रेशन भवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर सीए परीक्षा में सफल हुए 9 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। डीसीपी अभिषेक मोदी ने कहा है कि सीए बहुत ही कठिन पढ़ाई होती है, जिसमें सफल होने के लिए उन्होंने छात्र छात्राओं के अलावा उनके माता पिता और शिक्षकों के मेहनत की आवश्यकता होती है। मौके पर छात्रों में गौरव गोयल, लक्ष्मी गोयल, नितेश बंसल, रौनक अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, विश्वराज शर्मा, मयंक शर्मा, सत्यम अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारा हमेशा पुलिस आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट का हमेशा एक ये रहा है, प्रायोरिटी रहा है। इस तरीके से समाज के पास जाकर समाज के मिलकर कैसे हम अपना काम कर सकें, इस तरीके से आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। कुल्टी के नियामतपुर सुंदरचक डाकघर में एक व्यक्ति को फर्जी पासबुक के साथ पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद वहां के लोगों ने पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं की फर्जी पासबुक बनाकर आरोपी लोगों के पैसा मारने की शिकायत थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ঘটনা ঘটতে ঘটতে বেঁচে গেছে আমাদের সুন্দরচক পোস্ট অফিসে একজন ফ্রড, যিনি দিলীপ ওরাং মানে এই ভদ্রলোকের নাম নিয়ে তার জাল একটি পাসবই নিয়ে ফটো লাগিয়ে টাকা উইথড্র করতে এসেছিল। এবার যেহেতু পোস্ট অফিসটা আমাদের লোকালয়ের মধ্যে অবস্থিত, ওনার যাতায়াতের সুবাদে পোস্ট অফিসের যারা লোকজন আছে ওনাকে চেনেন, তো ওই ভদ্রলোকের সাথে দেখে পোস্ট অফিসের কর্মচারীদের সন্দেহ হয়, তো তারা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে লোকটিকে অ্যারেস্ট করে। তো একটুর জন্য অনেক কটা টাকাই মানে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষের খেটে খাওয়া টাকাটা বেরিয়ে যেতে পারত, তো পুলিশের তৎপরতায় সেটা হয়নি। আজ আমাকে হঠাৎ করে ওই বেলা 2টোর সময় আমাকে ফোন করেছে যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা চুরি হচ্ছে। তাহলে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কীভাবে চুরি হবে? অ্যাকাউন্ট তো আমার কাছে আছে। তো পোস্ট অফিস থেকে যিনি ফোন করলেন তাকে বললাম যে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা যে চুরি হচ্ছে আপনি সেটা তো আপনারা বুঝবেন, আমি সেখানে মজুদ নেই, কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কিভাবে চুরি হচ্ছে তারা বলেছিল আপনাকে? ওই যে কোনো অন্য লোক তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বের চেনেন যায় যে নিয়েছে টাকা বের তাকে আজ পর্যন্ত চিনি না, দেখিও নি। টাকা কি বের করেছে এর আগেও? বের করার চেষ্টা করেছিল, আমার বের করতে পারেনি। आसनसोल के 41 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद रणवीर सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने नशा विरोधी रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने हाथों में नशा विरोधी तख्तियां लेकर नशापान का विरोध किया। वहीं मेयर विधान उपाध्याय ने कहा है कि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को तबाह कर देता है। यही वजह है कि सबको और ख़ास करके नई पीढ़ी को नशे से दूर रहने की ज़रूरत है। ওনাকে পেয়েছি। জল একদম পড়ছে না, ড্রেনের উপরে জল আছে, ওয়াটার বাড়িগুলো ঠিক নেই, রাস্তাঘাট নেই, কিচ্ছু নেই। এগুলো আমি দেখে গেলাম। আমরা নিশ্চিতভাবে কর্পোরেশন সহযোগিতায় থাকবো। আপনাকে তো এখানকার যে কাউন্সিলর উনি জিতুদা উনি ঘুরে দেখালেন, তো কি মানে উনি অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম আপনাকে বললেন? ওই তো বললাম, রাস্তা নেই, জল নেই, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন, মানে এখানে যারা থাকে তারা आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से साइबर क्राइम को रोकने और अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर आज रानीगंज पुलिस ने चापुई खास कोलियरी के निकट जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिस दौरान थाना प्रभारी मैनुल हक ने कहा कि किसी भी समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए समाज के लोगों को जागरूक होना आवश्यक है। बरनपुर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी ने अपना तीसरा वार्षिक कार्यक्रम
आयोजन किया। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने ज़रूरतमंदों के बीच लुंगी, साड़ी, कंबल, बैसाखी का वितरण किया। मंत्री मलय घटक ने कहा है कि संस्था ये अच्छे कार्य कर रही है। सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। मौके पर उप मेयर अभिजीत खटक, सुरजीत सिंह मक्कड़, वसीम उल हक, गुरमीत सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड पार्षद मोहम्मद मुजम्मिल शहजादा अंसारी ने आज एलिट फिटनेस नामक एक नए जिम का उद्घाटन किया। वहीं अरिंदम दत्ता ने युवाओं को सही खानपान और भोजन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सही खानपान और भोजन से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यहाँ आने वाले युवाओं को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से किस तरह से फिट रहा जाए, इस पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। वार्ड में पहली बार एक जिम खुला है, एलिट फिटनेस। एक कमरान खान खुला है। इससे समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये फिटनेस जो बॉडी बनाता है, कोई भी इंसान, लड़का नौजवान, वो कुछ वक्त निकाल कर अगर ये जिम में कुछ समय दे दे फिटनेस के लिए तो एक अच्छा फिगर तैयार होता है और समाज के लिए ये अच्छा काम है। जिम का नाम है एलिट फिटनेस। आज इस जिम का ओपनिंग हुआ है ऑफिशियली। हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैंने कम बजट में, रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। यंग जनरेशन में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यंग जनरेशन को एक ही मैसेज देना चाहेंगे कि एक अच्छा लाइफस्टाइल का तरफ आगे बढ़े। ठीक है। बहुत कोई थोड़ा सा मिसगाइड हो जाता है मैंने फिटनेस का रिगार्डिंग। बहुत सारा मिथ है कि जिम ये करने से वो, तो एक्चुअली सच्चाई ये है कि फिटनेस इज़ द बेस्ट लास्ट ऑप्शन है। इससे बड़ा नशा नहीं है दुनिया में। आप ये नशा करके देखिए। ठीक है। सुनने में कुछ भी लग सकता है लेकिन इससे अच्छा नशा नहीं है। এটা একটা লাইফস্টাইল। এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে যদি আপনি হেলদি থাকতে চান। আপনি প্র্যাকটিস ছাড়া কোনোভাবেই আপনি হেলদি থাকতে পারবেন না। যত হেলদি খাবারই খান না কেন, আলটিমেটলি আপনাকে প্র্যাকটিস করতেই হবে। এক্সারসাইজ ইজ মাস্ট। এটাই সবসময় মাথায় রাখবেন যে লাইফস্টাইলটাকে মেনটেন করতে গেলে এই প্র্যাকটিস ছাড়া কোনো উপায় নেই আপনার। ডিপ্রেশন থেকে সমস্ত কিছুর জন্য যদি বলেন আজকের দুনিয়াতে ডিপ্রেশন একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা থেকে বাঁচার জন্য একমাত্র রাস্তা হচ্ছে এই প্র্যাকটিস। रानीगंज के पंजाबी मोड़ में पश्चिम बर्धमान जिला IENTTUC अध्यक्ष अभिजीत खटक और रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी ने संयुक्त रूप से TMC पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान ज़रूरतमंद महिलाओं के बीच शॉल का वितरण किया गया। मौके पर TMC पार्षद नेहा साव सहित बड़ी संख्या में TMC कार्यकर्ता मौजूद रहे। और माँ अगर पढ़ा लिखा ना होगा, माँ अगर शिक्षित ना होगा, हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का कार्यक्रम, आप लोग जानते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने बहुत सारे कार्य महिलाओं के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलाका का तरक्की करना है, अगर समाज का आगे बढ़ाना है तो पहले महिलाओं को आगे बढ़ाने होगा, महिलाओं को शिक्षित करने होगा और महिलाओं को स्वनिर्भर करने होगा। हम तो बहुत दिन से बोल रहे थे, 2-4 दिन प्रोग्राम होने के देरी हो गया। ठीक है, फिर भी आज ये काम हो रहा है। मैं इसका लिए उसको बधाई देना चाहता हूँ। फिर भी आप लोग ममता बनर्जी के साथ जुड़ा रहिए। वो गरीब औरत के लिए काम करती है, गरीब इंसान के लिए काम करती है, गरीब इंसान के साथ चलती है, उसका बात बोलती है। वो कोई बड़ा घर से आए नहीं, वो एकदम गरीब से आप लोग के घर से उठ के आज बगाल का चीन मिस्टर हुई है। उसका पीछे हमने देखा हमेशा बीजेपी पार्टी हमेशा उसका पीछे आदमी लगा देता है। कैसे उसको खत्म किया जाए। कल भी प्लेन का ऐसा किया है जैसे प्लेन से उसका प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए। पायल मल्टी प्लाजा बरनपुर की ओर से बरनपुर प्रीमियर लीग का आयोजन 7 मार्च से बरनपुर
हुसैन नगर मैदान में किया जाएगा, जिसे लेकर आज पायल मल्टी प्लाजा के संस्थापक सैयद इम्तियाज़ ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कहा कि ये क्रिकेट प्रतियोगिता 7 दिनों तक चलेगी। बरनपुर प्रीमियर लीग के प्रत्येक दिन हमारी संस्था लोगों से चंदा लेगी। उस चंदे का जो भी रकम होगा उसका इस्तेमाल समाज सेवी कार्यों में लगाया जाएगा। मैं डोनेशन देखता हूँ क्या आता है, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। ये लगातार जो 7 दिन से टूर्नामेंट चलेंगे, इसमें अगर कोई टैलेंट प्लेयर्स निकलते हैं तो उसके लिए कुछ आप लोग सोच रखे? उसके लिए सोचेंगे, उनका अगर एज है, अगर उनके लिए एज है और उसमें अच्छा खेल रहे हैं, एज कम है, तो मैं उनसे बात करूंगा कि अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, ड्यूज खेलना है, कोई क्लब में आपको ज्वाइनिंग कराना है, तो उसमें हम लोग एनजीओ जरूर मदद करें। जैसे कि आपका भी क्रिकेट टीम है पायल मल्टी प्लाजा, क्या वो भी भाग ले रहे हैं? नहीं, मैं इस बार हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अपना होम टीम नहीं रखेंगे। किया जाए तो हम लोगों ने सोचा कि कल से यानी कि 7 तारीख से जो भी खेला होगा उसमें पायल फिश फाउंडेशन पहली बार सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप पायल फिश फाउंडेशन में डोनेशन दें। बहुत लोग पेज लिखते हैं कि कभी कुछ प्रोग्राम होगा तो आप मुझे बोलिएगा, हम डोनेशन देंगे। तो ये वक्त आ गया है कि आप पायल को कुछ डोनेट करें। और मैं यही बताना चाहता हूँ कि पायल को जो आप डोनेट करिएगा तो वो पायल उस पैसे के क्या करेगी। पहले हम लोग वृद्धा के लिए आपसे डोनेशन मांगेंगे, फिर हम लोग विकलांग जो है उसके लिए मांगेंगे, फिर हम लोग जो अनाथ आश्रम है उसके लिए मांगेंगे, जो एनिमल्स एनजीओ देखते हैं मैं उनके लिए मांगूंगा। अब जो पैसा आपका 1-1 रुपया जो दिया जाएगा वो हम लोग फेसबुक पे अपलोड भी करेंगे माय नेम। और वो पैसे सिर्फ 13 तारीख संडे के दिन जो मैच फाइनल होगा उसमें हम लोग आपको उसी संस्था को बुला करके, ये लोकल संस्था होगी बनपुर की, आसनसोल की, कहीं कहीं जो अच्छा काम कर रही है, मैं उसको बुला करके आपके सामने मीडिया के सामने मैं उसको वो राशि सौंप दूंगा। आसनसोल नगर निगम के सहयोग से डिसरगढ़ से बराकर जाने वाली सड़क बेगुनिया मोड़ से 700 मीटर तक मरम्मत करने का आदेश नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर विधान उपाध्याय ने इस सड़क की मरम्मती करने का आदेश दिया था, जिसकी लागत 9 लाख रुपए लगेगी। आज पिच से सड़क बनाने का कार्य स्थानीय तृणमूल नेत्री सुमित्रा घोष और सचल घोष के देखरेख में शुरू कर दिया गया। जो काम हो रहा एक्चुअली कॉरपोरेशन से जी, नया हम लोग को जो हुआ है मेयर जी विधान उपाध्याय, वो आके देख के जी उसको अच्छा लगा, खराब हो गया था ये तो ठीक करने के लिए स्पेशली दायित्व दिया। और हम लोग को बोला है काम ठीक से रह के काम कराओ और तृणमूल कांग्रेस का जितना ये है सब सामने रख के काम कराओ, ये काम ठीक होगा। আমাদের অভিজিৎ ঘটকদাকে, মসলিমুল হক জিকে আর আমাদের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের এই যে পেন্ডিং কাজগুলো খুব জলদি খুব তাড়াতাড়ি উনি শুরু করেছেন। আর সবারই প্রিয় আমাদের উত্তর চ্যাটার্জি, ওনাকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস করে আমাদের এই কাজগুলোকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আরও দ্রুতভাবে যেসব পেন্ডিং কাজগুলো রয়েছে তিনি কথা দিয়েছেন তিনি খুব জলদিভাবে এই কাজ শুরু করে দেবেন। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव आज संपन्न हो गया। आज के चुनाव में चैम्बर के 1074 मतदाताओं ने कुल 23 पदों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें रानीगंज व्यवसाय कमेटी आरबीसी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच टक्कर हुई। आरबीसी के सदस्य रोहित खेतान ने कहा है कि चुनाव काफ़ी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। उनको उम्मीद है कि आरबीसी के पिछले कार्यकाल को देखते हुए मतदाता इस बार भी आरबीसी के सदस्यों को ही चुनेंगे। वहीं आरबीसी सदस्य प्रदीप बजोरिया ने भी चुनाव प्रक्रिया पर अपना संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि आरबीसी ने पिछले कार्यकाल में जिस तरह से विकास के कार्य को अंजाम दिया गया था उसे देखते हुए उनको पूरा विश्वास है कि इस बार भी रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य आरबीसी के पक्ष में ही मतदान करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार ने कहा है कि हर संस्था में विपक्ष का होना बेहद ज़रूरी है और यही वजह है कि आज वो इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। भाई मेरे को कितना परसेंट हो चुका है, 160-65 वोट हुआ है, मतलब हाँ क्या प्रभाव लग रहा है? प्रभाव बहुत बढ़िया है। जो भी भाई बंधु मिल रहे हैं सबको लग रहा है कि मेरे जीतने की संभावना काफ़ी अच्छी है। सारे कैंडिडेट ही बेहतर है। अब ये सदस्यों के ऊपर है कि किसको चुन के लेके आए।
लिए क्या वक्तव्य रखना चाहते हैं? आरबी अभी 180 वोट हुआ, बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्वक चल रहा क्या क्या उम्मीद रख रहे हैं आप लोग? है। हम लोग चाहते हैं कि रानीगंज वासी यदि चैम्बर में भी अपोजिशन चाहते हैं, ये वोट जो हो रहा है ये वोट होना ही नहीं चाहिए। कुछ एक लोगों की एरोगेंसी। कुल 30 उम्मीदवार हैं जिसमें से 23 चुने जाने हैं। पूर्ण तरह से शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। ये चैम्बर का आंतरिक चुनाव है, इसलिए किसी तरह की हम लोगों को अशांति की कोई आशंका भी नहीं है। बहुत शांति से और परस्पर प्रेम और सौहार्द से ये इलेक्शन चल रहा है। सर कितना परसेंटेज वोट अभी तक मतलब? अभी तक शायद 200 वोट हुए हैं, कुल 1050 के आसपास वोट है। हम लोग आशा करते हैं कि 700 से 800 के बीच में कुल वोट पड़ने चाहिए। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 2022-24 के लिए आज 6 मार्च को चुनाव हो रहा है। चुनाव सुबह 10 बजे शुरू हो गया है। चुनाव खूब सुंदर और खूब शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है। सभी वोटर आकर अपना वोट दे रहे हैं। कुल हमारे 1074 एलिजिबल वोटर हैं, वो आज अपनी वोट यहाँ पर चैम्बर में देंगे। कुल्टी के यूथ ए वॉइस ऑफ इंडिया संस्था की पहल पर सीतारामपुर के निचला बाजार क्षेत्र में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के पूर्व MIC मीर हासिम, कंचन रॉय, संजीव भद्रा समेत कई लोग मौजूद रहे। আজকে আমাদের ইউথ ভয়েস অফ ইন্ডিয়া একটা এনজিওর মারফতে আমরা সার্ফসাইড আই হসপিটালে হেলথ থেকে আমরা একটা ছোট্ট সামান্য গরিব মানুষদের জন্য একটা আই টেস্ট ক্যাম্প, ফ্রি আই টেস্ট ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে। তো এখানে কতজন মোটামুটি এখনো পর্যন্ত করেছে? প্রায় আমরা 150 জন তো অলরেডি লিস্টেড আছে, তাদের চেক আপ হয়েছে। আরও কিছু গরিব লোক আছে যারা আসছে, আমরা ওদেরকে এখন পরিষেবা দিই। এখানে কি খালি চেক আপ করানো হচ্ছে না কোনো তার সঙ্গে কোনো মেডিসিনও দেওয়া হচ্ছে? বা না, মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, যাদের দরকার তাদেরকে মেডিসিন দেওয়া হচ্ছে, সাথে সাথে চেক আপ হচ্ছে ফ্রি অফ কস্ট। আর সবথেকে ভালো জিনিস, সার্ফসাইড একটা খুব ভালো হসপিটাল, তারা এখানে এসে আমাদের এনজিওর মারফতে গরিব লোককে নিঃশুল্ক সেবা দিচ্ছে। আর ব্যাপারটা থাকলো যে এনজিওর মারফতে ওইখানে যতটা হবে কনসেশনও মানুষ পাবে, যা নর্মাল রেট মার্কেটের ট্রিটমেंट থেকে তার থেকে অনেকটা কম পয়সায় ভালো ट्रीटमेंट। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।